हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंड इन हैंड फिजिक्स। आई एम भावना। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को समझेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वहाँ पर सिग्निफिकेंट फोर्स कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे और ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते रहते हैं, पर कई बार नोटिस नहीं करते कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल का मोशन, फुटबॉल का मोशन, फुटबॉल को जब थ्रो करते हैं तो जो उसका मोशन बनता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सिमिलरली बास्केटबॉल का मोशन आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, बास्केटबॉल का मोशन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे ही वाटर होज का मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो वाटर होज का मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे ही यहाँ पर एक और पिक्चर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से किसी हाइट से थ्रो किया हुआ है, सपोज किसी गन से हमने बुलेट को थ्रो किया हुआ है, यहाँ पे अगर सेम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और उसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, तो दोनों को सेम टाइम में नीचे आएंगे, लेकिन एक जो ड्रॉप किया हुआ है वो मोशन प्रोजेक्टाइल, जो ड्रॉप किया हुआ है वो 1D मोशन बनेगा और जो थ्रो किया हुआ है वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे फुटबॉल का मोशन है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आप खुद भी अपने आसपास देख सकते हैं, बहुत सारे मोशंस हमको दिखते रहते हैं, तो आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैजेक्टरी के हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, और ये दोनों मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं। अब वेलोसिटी को हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो बच्चे अभी नए हैं उनको मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ। सपोज ये हॉरिजॉन्टल, इसको हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये पार्ट V है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको हम अगर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो ये x वाला पार्ट v cos थीटा होगा और y वाला पार्ट v sin थीटा होगा। इसी तरह से हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी ट्रैजेक्टरी में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स इसके ध्यान रखने की ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। और वर्टिकल मोशन में g का इफेक्ट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड मोशन करता है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जैसे ही वो नीचे आना शुरू करता है डाउनवर्ड मोशन में उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो टॉप पे जाके वेलोसिटी जो होगी सिर्फ वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब हम एक प्रोजेक्टाइल का फिगर बना लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमने x एक्सिस ले लिया, ये एक प्रोजेक्टाइल बना दिया हमने। सपोज इनिशियल ये u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया हुआ है, ये u जो है वो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला x एक्सिस वाला पार्ट जो है वो u वेलोसिटी है, तो u cos थीटा हो गया, और y वाला पार्ट ये y हो गया, ये x हो गया, ये u sin थीटा हो गया। अब हर पॉइंट पे इस पे हमें जो देखना होगा वेलोसिटी, इसके लिए सपोज ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से B पॉइंट हमने ले लिया, इसको ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी ये cos थीटा 1 बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा 1 बन जाएगा। अब इसके टॉप पे जब हम यहाँ पहुँचेंगे, इस टॉप पार्ट पे vy वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा।
अब देखिए बी के जस्ट ऑपोजिट में हमने ए पॉइंट अगर ले लिया है तो यहाँ पे भी अगर हमें देखना है मोशन तो हमने यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पे। यहाँ पे ये भी जो एंगल बनेगा वो θ1 ही होगा। तो इस ये भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे इसका वी वाई वाला पार्ट हो गया u साइन θ1, यहाँ पे हो गया u कॉस θ1। सिमिलरली जो लास्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे भी जो एंगल इनिशियल पे बना था O पे, ये हो गया B, ये A, ये C पॉइंट हो गया टॉप पे, यहाँ पे ये D पॉइंट हो गया। D पॉइंट पे भी सेम एंगल जाएगा। अब यहाँ से O से लेके D को हम रेंज कहते हैं और C से लेके नीचे तक हम परपेंडिकुलर, ये H मैक्सिमम हाइट होती है। ये सारे इसके प्रोजेक्टाइल के पैरामीटर्स हैं जिनको हम एक के बाद एक समझेंगे। अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देख लेते हैं। सपोज इनिशियली इसका ux वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अब हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फाइनल में भी वेलोसिटी vx जो रहेगी वो इक्वल होगी, ये u cos थीटा रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट में देखना, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी हमने uy ले लिया है, तो uy इज इक्वल टू u साइन थीटा होगा। vy फाइनल पे जाके 0 हो जाएगा और vy हो गई फाइनल वेलोसिटी। ये a के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ay जो रहेगा वो -g होगा। अब यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब टॉप पे जाके जब हम इसमें वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो टॉप पे जाके वी वाई 0 हो जाएगा, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी के लिए। अब यहाँ पे वी वाई हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u वाई और g माइनस में लगेगा माइनस जी टी। ये जो टाइम है ये टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा वो दिखा रहा है। टॉप पे जाके वी वाई 0 हो गया, यू वाई यू साइन थीटा हो गया माइनस जी इंटू टी। सो जी विल बी यू साइन थीटा बाय जी। अब देखिए हमने पहले भी मोशन अंडर ग्रेविटी के वीडियो में देख रखा है कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में लगता है सेम टाइम उसको नीचे आने में भी लगता है। तो अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, उसके लिए हम इसको डबल कर देंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 2u साइन थीटा बाय जी आता है। आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे पैरामीटर्स देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरे मेल ID bhavna.srivastava@edu@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।